प्रिंसेस लिलियाना जर्नी टू चेंज। बहुत उर्सा पहले की बात है। एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम लिलियाना था, मगर इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। वो बेहद सुस्त और काहिल थी। इसकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बस्तर पर लेटे रहने, सोने या खादमाओं के हाथों नाज और नाम में गुजर जाता। खादिम उसे कमरे में ही खाना खिलाते और उसके हर काम करते। उसकी सस्ती और काहली ने बादशाह और मलका को बहुत परेशान कर दिया था कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी और रियासत का क्या बनेगा, क्योंकि वो किसी भी शाही काम में हिस्सा न लेती। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर लिलियाना हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती। एक दिन जब बादशाह अपनी बेटी की बिगड़ती हुई आदतों से मायूस हो गए, तो उन्हें अपने पुराने दोस्त जादूगरनी मिरल्डा का ख्याल आया। बादशाह फौरन मिरल्डा के पास गए और अपनी बेटी की सस्ती का जिक्र किया। मिरल्डा ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करो, मैं शहजादी को सबक सिखा दूंगी। अगली सुबह जब शहजादी लिलियाना ने आंख खोली तो वो अपने बस्तर में नहीं बल्कि एक अजनबी और सादा सी जगह पर थी। वो घबरा कर उठ बैठी। ये एक छोटा सा मकान था जिसके अंदर कोई शान वो शौकत नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। ये जादूगरनी मिरल्डा थी। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे फौरन वापस महल ले चलो, शहजादी ने गुस्से से कहा। मिरल्डा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, यहाँ कोई खादिम नहीं जो तुम्हारे नुखरे उठाए। अब तुम मेरे साथ उसी घर में रहोगी और मेरा हर हुक्म मानोगी। तुम्हें अपने काम खुद करने होंगे। शहजादी ने हैरानी से कहा, क्या मैं काम करूं? नामुमकिन। जादूगरनी ने मुस्कुराकर जादुई कलमात कहे और अचानक शहजादी की नाक लंबी हो गई। ये क्या कर दिया? शहजादी ने चीख कर कहा। मिरल्डा ने कहा, जब तक तुम काम नहीं करोगी तुम्हारी नाक लंबी ही रहेगी। शहजादी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी नाक ठीक करो, फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जादूगरनी ने शहजादी की बात मान ली और पलक झपकते ही वो पहले जैसी खूबसूरत हो गई। मजबूर होकर शहजादी ने झाड़ू पकड़ा और कमरा साफ करना शुरू किया, लेकिन वो बहुत आहिस्ता काम कर रही थी। मिरल्डा ने फिर जादुई कलमात कहे और शहजादी के बाल गायब हो गए। अब शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, मैं काम करूंगी, बस मुझे पहले जैसा बना दो, शहजादी ने उल्तजा की। मिरल्डा ने सर हिलाया और कहा, अच्छे तरीके से सारा काम करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जादूगरनी ने शहजादी के सामने ढेर सारे गंदे बर्तन रख दिए और सख्त लहजे में कहा, जब तक तुम ये सारे बर्तन नहीं धो लोगी तुम्हारे सुनहरी बाल वापस नहीं आएंगे। बेचारी शहजादी ने आहिस्ता आहिस्ता बर्तन धोना शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। पानी ठंडा था और उसके नाजुक हाथ दर्द करने लगे, लेकिन जादूगरनी की शर्त याद आते ही इसने हिम्मत न हारी और तेजी से बर्तन धोने लगी। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे बर्तन चमकते गए, शहजादी को एहसास होने लगा कि मेहनत इतनी बड़ी भी नहीं। जब शहजादी ने सारे बर्तन धो लिए तो अचानक उसके खूबसूरत सुनहरी बाल वापस आ गए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। जादूगरनी ने शहजादी की खुशी देखकर एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, खुश मत हो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अगला काम कल होगा। ये सुनकर शहजादी का चेहरा यकदम मुरझा गया। अगले दिन जादूगरनी ने शहजादी को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, आज तुम्हें ढेर सारा खाना पकाना होगा क्योंकि मैंने अपनी दोस्तों की दावत रखी है। ये सुनकर शहजादी घबरा गई। मुझे खाना पकाना नहीं आता, इसने बेबसी से कहा, मगर जादूगरनी ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, उसी लिए मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक खादमा रखी है, लेकिन सारा काम तुम्हें ही करना होगा। शहजादी ने हैरानी से देखा। सामने एक उम्र रसीदा खादमा खड़ी थी। चलो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, खादमा ने मुस्कुराकर कहा। शहजादी ने खादमा की मदद से लजीज पकवान तैयार किए और जादूगरनी के मेहमानों के सामने पेश किए। जादूगरनी की दोस्तों को शहजादी के हाथों का खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने खुशी से दावत का लुत्फ उठाया और शहजादी ने दिल ही दिल में फख्र महसूस किया। ये पहला मौका था जब उसने अपनी मेहनत से दूसरों को खुश किया था और यूं शहजादी घर के सारे काम करने लगी। सुबह सवेरे उठकर सफाई करना, बर्तन धोना, खाना पकाना और जादूगरनी के दिए गए हर हुक्म को बजा लाना
लेकिन वो दिल से काम न करती और अपने महल जाने की ख्वाहिशमंद रहती। एक दिन मिराल्डा ने इसे एक दरख्त के नीचे बैठे देखा और कहा, अगर अगर तुम महल वापस जाना चाहती हो और अपने माँ बाप से मिलना चाहती हो तो तुम्हें ये सब दिल से करना होगा, न कि मजबूरी में। ये सुनकर शहजादी ने सोचा और फैसला किया कि वो सच्चे दिल से मेहनत करेगी। अब वो न सिर्फ अपने लिए काम करने लगी बल्कि मिराल्डा के घर की भी सफाई करने लगी। 1 महीना गुजर गया। अब शहजादी पहले जैसी नहीं रही थी। वो खुद काम करने लगी थी, खाने के लिए खुद बैठती और किसी पर भरोसा नहीं करती। जादूगरनी ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें वापस जाने का वक्त आ गया है। अचानक दरवाजा खुला और बादशाह और मलका अंदर दाखिल हुए। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दौड़कर अपने माँ बाप को गले लगाया। बादशाह ने मिराल्डा का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारी बेटी को सच में सबक मिल गया है। बादशाह और मलका बहुत खुश हुए। शहजादी लिलियाना अब बदल चुकी थी। वो पहले की तरह सस्त नहीं थी, बल्कि अब वो खुद अपने काम करने में फख्र महसूस करती थी। महल के लोग भी हैरान थे कि वही शहजादी जो एक कदम न चलती थी, अब खुद दूसरों की मदद कर रही थी।